Hi guys and welcome back to my channel. I forgot my mic तो I'm using my earphones बट मैं वो earphones पकड़ती हूँ तो वैसे कुछ crumbly वॉइस आता है उसमें जब भी मैं उसको मूव करती हूँ तो I have come up with a solution that is this. I pleasing तो नहीं है so you can ignore my mic situation. It looks ugly but it's okay. Anyway, today's video is a story time. This story is about a friend and how she got scammed by a sobo celebrity baba. That too on a Zoom call. एक 11,000 के वीडियो कॉल में क्या बातें होती है वो मैं आज तुमको बताऊंगी. तो फॉर कॉन्टेक्स्ट, शी इज़ इन अ लेट 20s लाइक मी. दैट वॉज अ वेरी सैड स्टेटमेंट. हमारे इंडियन फैमिलीज़ के हिसाब से शी इज़ अप्रोचिंग हर एक्सपायरी डेट एंड जल्द से जल्द इसकी शादी कराना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो गया है. तो उसकी पूरी फैमिली एंड दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, जो भी तुम बोलो, सब लोग इतने इमोशनली इन्वेस्टेड हो गए इस प्रोसेस में कि इसकी शादी तो अब हम करा कर ही रहेंगे. सारे सब अपने टोटके बता रहे, ट्रिक्स बता रहे, किस दिन व्रत रखना चाहिए, किस बाबा को मिलना चाहिए, कौन सी पूजा करानी चाहिए, किस पंडित को मिलो, कौन से मंदिर जाओ, सब सब चालू है, सब फुल जोरों शोरों से. इट्स लाइक शी इज़ नाउ अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट जो सब मिलकर खुशी खुशी उसकी वाट लगा रहे हैं. एंड इन सब में बीच बीच में जो लड़के वाले घर पे आते हैं ऐसी विजिट्स के लिए, वो तो बहुत ही कैजुअल स्टोरी हो गई थी उनके घर में. इनफैक्ट दैट वीक और नेक्स्ट वीक लड़के वाले घर आने वाले थे मिलने. सो बट ये सब में द प्रॉब्लम इज़ नॉट हर एज. द प्रॉब्लम इज़ शी इज़ स्टिल इन लव विथ हर एक्स. शी इज़ इमोशनली स्टक. इस प्रॉब्लम का सल्यूशन फैमिली वालों के लिए एक ही है, शादी करा लो, सब ठीक हो जाएगा. पहले पढ़ाई कर लो, सब ठीक हो जाएगा, फिर जॉब कर लो, शादी कर लो, फिर बच्चे कर लो, और फिर उन बच्चों की पढ़ाई कर लो. एंडलेस लूप, एंडलेस. पता नहीं क्यों इन सबको लगता है कि तुम अगर अपने करंट कोई भी फेज़ ऑफ लाइफ में थोड़ी सी भी सैडनेस तुम्हें हिट कर दी तो तुम अपनी नेक्स्ट चीज़ जो है उसको अचीव कर लो, यू विल बी फाइन. ऑल्सो इवन इफ़ यू आर नॉट सैड तो भी इनको लगता है कि अरे तुम इतने फ्री क्यों बैठे हो, अभी लाइफ में कुछ हो क्यों नहीं रहा है, अब तुम बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे हो, शादी कर लो, उम्र हो गई है बेटा, आपकी उम्र तो आपकी भी हो गई है. Anyway, this is not a rant video, this is a story time video, so let's continue. So one day a relative pops up and says, I have a baba's contact. वो बाबा बहुत अच्छे हैं, he is very accurate, he is very famous, he's got celebrity clients and he lives, stays, whatever, he has his office in Sobo. and ये सब पॉइंट्स सुन के फैमिली के लिए तो एकदम बाबा का ऑरा प्लस प्लस हो गया कि वाओ, ही इज़ द वन, ही विल गेट आवर डॉटर फिक्स्ड नाउ. ऑन द अदर हैंड माई फ्रेंड इज़ वन ऑफ दोज हु डज नॉट बिलीव इन सच बाबाज या कोई भी ऐसे सोल्यूशंस में वो बिलीव नहीं करती. बट यू नो हाउ इट इज़. अगर तुम्हारी फैमिली तुमको बहुत ज़्यादा फोर्स और इंसिस्ट करती है कि तुम ये चीज़ कर लो, तुम्हारे लिए सही रहेगा, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एंड उनको चुप करा सको आप वो कर लेते हो. दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट शी डिड. वो मान गई बाबा को मिलने के लिए, बट इवेंचुअली उसको पता चला कि उसके परमिशन के लिए वैसे भी वो लोग रुके नहीं थे. दैट अंकल हैड ऑलरेडी टेकन द बाबाज अपॉइंटमेंट एंड अकॉर्डिंग टू देम बाबाज, ऐसे बाबाज के अपॉइंटमेंट इतने ईजिली नहीं मिलते, तो ये हम मिस ही नहीं कर सकते. देयर इज़ नो चांस दैट वी कैन मिस दिस अपॉइंटमेंट. दिस इज़ द ओनली वन शॉट. एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, फॉर्चुनेटली फॉर हर, काम की वजह से उसको आउट ऑफ टाउन जाना पड़ रहा था. एंड उनके लिए ऐसा था कि ऐसे कैसे हमारे प्लान के बीच उसका काम आ सकता है. ये काम की प्रॉब्लम तो उनके लिए प्रॉब्लम थी ही नहीं, क्योंकि इस ज़माने में इफ़ यू कैन नॉट बी समवेयर फिज़िकली, यू कैन बी देयर डिजिटली. तो उनका सल्यूशन ये था कि यू गेट ऑन अ कॉल विथ हिम. मेन ये है कि तुम बात कर लो उनसे, बस शादी हो जाए तुम्हारी बस एक बार, फिर सब ठीक हो जाएगा. सो कट टू द नेक्स्ट डे, शी गेट्स ऑन अ कॉल. ओके,
शी स्मार्ट, ओके, तो उसने पहले ही सोच लिया था कि शी विल रिकॉर्ड दिस कॉल ताकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स एंड जो भी इन्वेस्टेड लोग हैं उन सबको बता सकी कॉल पर ये बात हुई, मैंने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको पूछ लिए हैं, अब तुम ही एनालाइज करो, अभी देख लो, मेरे को मत परेशान करो, ऐसे वो रीजंस की वजह से उसने रिकॉर्ड करने का सोचा था. एंड इन अ वे दैट द बाबा वोंट फाइंड आउट, बिकॉज उसको ये सब उन्हें नहीं बताना था. तो शी वॉज नॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग द कॉल, शी वॉज रिकॉर्डिंग द कॉल ऑन हर फोन ऐसे सीक्रेटली. सो द कॉल स्टार्ट्स एंड हाय हेलो या बेसिक इंट्रोडक्शन जो जनरली जूम कॉल्स पर होता है वो हुआ होगा. एंड ये सब के बाद बाबा डायरेक्टली पॉइंट पर आकर लुक्स स्ट्रेट इन हर आइज एंड सेज, आई नो यू आर स्टिल इन लव विथ योर एक्स. शी फ्रीजेस, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है दिस ऑल दीज इंफॉर्मेशन. एंड उस पर वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप उससे इतने अटैच्ड क्यों हो, आप क्यों उसको इतना याद करते हो, क्योंकि आपका वो पहला प्यार था, यू गाइज हैव शेयर्ड सम इंटीमेट मोमेंट्स टुगेदर. एंड फिर फर्दर ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस दैट देव बीन टू, द सिचुएशंस, या मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंसेस या सिचुएशंस जो सिर्फ उन दोनों को पता होगा, और इमोशनल डिटेल, सब कुछ इन डिटेल एंड वेरी डिस्क्रिप्टिव. ये सब में शी हैज़ नॉट अटर्ड अ वर्ड क्योंकि शी इज़ इन शॉक. एंड टू आर हॉरर, आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्स, ओ माई गॉड. उन्होंने बोला कि यू रिमेंबर दैट डे व्हेन ही सेड बिफोर ही किस्ड यू. You remember the gift that he gave you on your anniversary? What the fuck? I can only imagine the horror on my friend's face. And कैसे वो हैंग हो गई रहेगी वो वीडियो कॉल पर. तो जब उसने मुझे सब बताया था मैं खुद इतनी फ्रीज हो गई थी. मैं क्या, I didn't have words back then, I don't have words now. स्पीचलेस छोड़ दिया था हमको बाबा ने. उसको ये सब प्रोसेस करने का टाइम मिला ही नहीं, जिसके ऊपर बाबा ने एक और लेयर पे लेयर छोड़ते जा रहे हैं एकदम. उनकी बातें वर लाइक एन अनियन, एक एक लेयर निकालो, हर एक लेयर में आंसू ही आ रहे हैं. yes, तो उन्हें ये बोला कि यू आर वेरी स्ट्रेस्ड एट योर जॉब एंड यू आर वेरी वरिड अबाउट योर फ्यूचर. बट द नेक्स्ट थिंग दैट ही सेड वाज, बोलते हैं कि बेटा जो हुआ अच्छा ही हुआ, टेंशन मत लो, दैट बॉय वुड हैव लेफ्ट यू एनीवे, इवन इफ दिस कंटिन्यूड, वो तुमको हर्ट ही करने वाला था, अच्छी बात है, मूव ऑन होना चाहिए तुम्हें लाइफ में. वाओ, ही हैड मोर टू दिस, एक्सक्यूज मी, ही इज़ नॉट डन. इसके ऊपर वो ये कहते हैं, अगर मैं आपकी कुंडली देखूं तो उसके हिसाब से इस महीने की 6 तारीख पर आपका जीवन साथी प्रवेश होने वाला है आपके लाइफ में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. ऐसा नहीं बोला उन्होंने. एंड ये सब में उसको बस एक ही चीज़ स्ट्राइक हुई कि मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, सो मे बी दैट्स माई गाय. ये सब बातें वो थोड़ी सी कंक्लूड कर ही रही थी अपने माइंड में कि उतने में बाबा जी ने एक और अपना अस्त्र छोड़ दिया था. वो बोलते हैं, एनीवे आई वॉज वेटिंग फॉर यू. और वो ऐसे कि एक्सक्यूज़ मी व्हाट. तो वो बोलते हैं कि यस, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था क्योंकि हमारे पिछले जन्म हाँ, आप मेरी बड़ी बहन थी मेरे पिछले जन्म में, तो इसीलिए मैं आपसे इतना कनेक्टेड फील करता हूँ एंड इसीलिए आई केयर अबाउट यू सो मच. एंड शी इज़ लाइक व्हाट, एक्सक्यूज़ मी. एंड ये सब के बीच उसका ध्यान जाता है टाइम पर एंड वो देखती है कि द कॉल हैज़ एक्सटेंडेड बाय 10 to 15 minutes. एंड शी रिमेंबर्स कि उनके जो असिस्टेंट या जो भी बोल लो, उन्होंने जो प्री कॉल हमको
लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि मेक श्योर दैट यू आस्क ऑल योर क्वेश्चंस इन दिस कॉल ओनली. कॉल एक्सटेंड नहीं होगा, एक्सटेंड होगा तो एक्स्ट्रा पैसे होंगे. नो आफ्टर क्वेश्चंस जो है इधर ही है. दूसरे सेशन के लिए you'll have to pay more of course. तो विच इज़ वाई वो कॉल का ये देख के थोड़ी सी ओफक हो जाती है. एंड उस पर वो बोलते हैं कि निश्चिंत रहिए आप, क्योंकि वी हैव दिस डिवाइन सोल सिस्टर ब्रदर कनेक्शन. तो इट्स ओके, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया तो इट्स फाइन, क्योंकि बिकॉज वी हैव दिस कनेक्शन. सो ठीक है. ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू विजिट मुंबई, प्लीज़ टू विजिट मी ऑल्सो. मैं इसके कोई पैसे नहीं लूँगा. वाओ बाबा जी, हाउ जेनरस. आफ्टर चार्जिंग अस हर आफ्टर चार्जिंग हर 11,000 आप नेक्स्ट सेशन जो मिलने बुला रहे हो उसके लिए आप चार्ज नहीं करोगे. वाओ, थैंक यू ब्रदर. ये तो मुझे बहुत फ़नी लगा टू बी ऑनेस्ट. कॉल एंड्स. शी कॉल्स मी एंड सीधा ब्लैबर करना स्टार्ट कर दिया, बोलती कि सिम्मी आई नीड टू मूव ऑन नाउ, माई सोलमेट इज़ कमिंग ऑन द 6th. और वैसे भी मेरा जो एक्स था वो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करने वाला था, तो जो हुआ सही हुआ. मुझे मूव ऑन करना चाहिए और अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए. अब मेरी उम्र भी हो गई है शादी करने की. जो हुआ सही हुआ. वॉट. और मैं बिकॉज आई डोंट हैव एनी कॉन्टेक्स्ट, मेरे लिए तो ये आउट ऑफ नोवेयर ही था. मैं बोला क्या, व्हाट आर यू सेइंग, आर यू ड्रंक. एंड फिर जब उसने मुझे सब बताया कि क्या क्या हुआ, ऑनेस्टली फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैड नथिंग टू से. मैं खुद ही प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ कि ये हुआ क्या, ये कैसे पता चला इनको, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कौन से बाबा है, मुझे भी मिलना है इनसे. ठीक है. शी वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज एंड आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज, बट ऐसा था कि वी वर more convinced than confused, so we went with that. Later that day, when I was on a call with my boyfriend, I told him everything. और उसका reaction भी was same as mine. वो भी equally shocked and surprised था. and वो भी उनमें से कि ऐसे कौन से बाबा है जो तुमको अब तुम्हारा फ्यूचर बता देते हैं, एंड बता भी रहे तो नहीं जानना. देन ये टॉपिक से हटकर वी वर कैजुअली चिट चैटिंग. एंड उसमें उसको याद आया एक स्टोरी जो थी अबाउट हिज फ्रेंड, हाउ ही गॉट हिप्नोटाइज्ड बाय अ बेगर, जिसके वजह से उसने अपने पॉकेट्स में या वॉलेट में जो भी पैसे थे वो सब के सब उसको निकाल कर हाथ में पकड़ा दिए और वो वहाँ से चला गया. एंड as soon as I heard this story, I went all silent. And मेरे silence में he understood somehow, and we both screamed at the same time, oh fuck, that is it. Maybe Baba actually hypnotized my friend, and we actually started connecting the dots, and we were analyzing कि ये पॉसिबल है कि नहीं. एंड जस्ट टू मेक इट just to complete the story, I wanted more details. I called my friend again. I asked her to walk me through her call from the start. To my surprise, wow, she said that she doesn't remember how the call started, and उसको बस डायरेक्टली ये याद है कि वो बाबा क्या क्या बोलने लग गए थे उसके बारे में, उसके लाइफ के बारे में. फिर वो मुझे बता रही थी कि शी रिमेंबर्स प्रेसिंग ऑन द रिकॉर्ड बटन बिफोर द कॉल, बट आफ्टर द कॉल व्हेन शी वाज चेकिंग हर रिकॉर्डिंग्स उसको वो कुछ भी नहीं मिला. तो शी अज्यूम्ड कि वो भूल गई होगी या प्रॉपरली क्लिक नहीं हुआ रहेगा, ऐसा कुछ हुआ हो सकता है. बट now when I think of it from this perspective, we think कि उन्होंने पूछा होगा मेरी फ्रेंड को कि are you recording this call in some way or any way, and he might have made her delete the recording, which is why we don't have it. Of course उनको इतने साल का तजुर्बा है तो ये सब में उनका अच्छे से हाथ बैठा हुआ है, even if it's a video call. And if you notice, all the things that the Baba said were all the things that were running in her mind at that time. Her ex, her guilt, her work stress, and also वो जो लड़के वाले देखने आने वाले हैं,
that part. And suddenly the extended session made sense, the memory gap made sense, her soulmate entering her life made sense. It wasn't destiny, it was manipulation. Moral of the story: if someone online knows your life better than you, then it's either ChatGPT or it's someone who is scamming you. For sure.